हालेलुया, 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 खुशी से प्रेम से भरते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया, इस सुंदर सुबह, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया, रात को एक अच्छी नींद मिली, सुरक्षित सुबह उठ गए, उसके लिए धन्यवाद दें और कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हमारा ईश्वर भला ईश्वर है। वो हमेशा हमसे प्यार करता है। हम सब जो इस समय आराधना में जुड़े हैं, वो सब रोज प्रार्थना करते हैं, रोज रोजरी करते हैं। हम में से अधिकतर लोग तो प्रार्थना करते हैं, आराधना में जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो रोज मिस्सा में जाते हैं। पर हमारा जीवन देखेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं कौन ही है यह इंसान। प्रभु के सामने एकदम विनम्र होकर झुक के प्रार्थना करेंगे, और जो हमारे साथ हमारे परिवार वाले हैं, हमारे घर वाले हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए हमारे मन में एक भाव रहेगा। फिर भी वह भला ईश्वर हमारी सारे पापों को नजरअंदाज करता है, क्योंकि वो महान है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आइए आज हम इस आराधना में जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हम आराधनाएं करते हैं, जो हम रोज मिस्सा में जाते हैं, जो हम रोज ईश्वर से पुकार पुकार कर प्रार्थना करते हैं, आज हम यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरे वचनों को मैं अपने जीवन में ला सकूं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनता है और कहीं चमत्कार दिखाता है, तो हम में एक घमंड आ जाता है कि ईश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनता है, ईश्वर तो मेरी बात सुनता है, मैं ईश्वर की बातें सुनता हूँ। पर हम जो हमारे भाई बहन हैं, जो प्रार्थना में इतने नहीं हैं, जो इतना प्रार्थना में जीवन नहीं जीते, उन्हें जज करने लगते हैं कि प्रभु ये पापी है, आप इसको कैसे इतनी आशीषें देते हो। आज ईश्वर आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं, जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आइए उस ईश्वर को धन्यवाद दें जो हमें कभी छोड़ता नहीं। हम कितने भी जजमेंटल हो जाए, वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। कितने भी पाप में डूब जाए, वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहता है। उस नम्रता को हमारे जीवन में आज ईश्वर दे दे, ताकि हम हमारे भाई बहनों को, भले ही वो कैसे भी गलतियां करते हैं, उनको माफ कर सके और ईश्वर की भलाई हमारे जीवन में ला सके। आइए इस गीत को, इस सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए उन पलों को याद करते हुए जब हमने किसी को जज किया हो, उन पलों को याद करें जब हमने किसी के लिए बुरा सोचा हो, जब हमने ये सोचा हो कि ये तो हमसे नीचे है, मैं इससे महान हूं, मैं इससे ज्यादा अच्छा काम करता हूं। जब हमारा ईगो हमारे सामने आया है, वह सब समय को याद करके इस भले परमेश्वर को, उन सारी भावनाओं को देते हुए एक अच्छा आचरण करने के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान तेरी जय जय हो, तू भला परमेश्वर है। एक शब्द गाएं। सर्वशक्तिमान तेरी जय जय हो, तू भला परमेश्वर है। तेरी भलाइयाँ इतनी है प्रभु, यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। तेरी भलाइयाँ इतनी है प्रभु,
यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। 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 तो जीवन कम पड़ जाए। यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। अपने दिलों पे हाथ रखते हुए गाए। ना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। यदि लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। भलाइयों को याद करते हुए, उसकी आशीषों को याद करते हुए, रोते हुए उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, लिखना चाहूँ तो कम जीवन पड़ जाए। जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की रहती है। वो हानि की नहीं वरन कुशल की। आइए एक साथ गाएं। जो कल्पनाएं, जो कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की रहती है। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी विश्वास के साथ। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। फिर से एक साथ। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। और अंत में हमारी आशा को तू पूरी करेगा। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। तू ना कभी न बदलेगा जो तूने कहा है। अनंत जीवन की आशा तूने हमें दी है। अनंत जीवन की आशा विश्वास के साथ उस अनंत जीवन के लिए तू ना कभी ना बदलेगा जो तूने कहा है। तू ना कभी न बदलेगा जो तूने कहा है। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। एक साथ। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर फिर से एक साथ ऊंची आवाज में। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। तू कभी न छोड़ने वाला वो परमेश्वर है। आइए अपने हाथों को उठाते स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। इस समय अपना मुंह खोलकर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने दुखों को देते हुए, अपने पापों को देते हुए, अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए, विश्वास करते हुए कि इस समय प्रभु यीशु हमारे बीच में, विश्वास करते हुए मांगे और अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
उससे फिर से एक बार धन्यवाद दे कि उसने हमें आज कृपा दी है कि हम जजमेंटल नहीं हो, दूसरों को जज ना करें। धन्यवाद दे, उसके नाम की स्तुति करें। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। एक साथ गाएं। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। फिर से एक साथ। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं नाचूं। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा करूं मैं सदा। एक साथ। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा करूं मैं सदा। धन्यवाद। धीमी आवाज में उसकी स्तुति करें। इस समय आपके दिलों से वो नफरत की भावनाएं ले रहा है। इस समय आपकी जिंदगी में राज करने वो आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद दे। इस समय आपके दिलों से वो नफरत ले रहा है, आपके दिलों से नफरत की भावना खींच रहा है। ईश्वर परम प्रसाद में उपस्थित होकर वो आपके दिलों से नफरत ले रहा है। पूरी तरीके से सब कुछ उसके चरणों में दे, उसे अपने जीवन का राजा बनाए। तू ही मालिक मेरा, तू ही राजा, तेरी महिमा